अब देखो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अब इसको पहले हम करेंगे सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से, जो अब तक हमने सीखे। मैं लिखता हूं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, आपको अभी समझ में आएगा मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, सही है ना। तो चलो हमारे मेथड से अगर सॉल्व करना है तो 2y माइनस एक्स को कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 10x। अच्छा, ये 2y माइनस एक्स जो लिखा है उसमें आपको कुछ खटक रही चीज, कुछ गलती दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है यार, x पहले चाहिए y बाद में, ऐसा कौन इक्वेशन लिखता है। चलो उसको सीधा करते हैं, ये टेढ़ा बना बैठा, हम करेंगे उसको सीधा। तो क्या हुआ, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, x को पहले लिखा और y को बाद में, तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अब मैं कहूंगा इसको इक्वेशन, ये कोई ढंग का इक्वेशन दिख रहा है, ऐसे कौन इक्वेशन लिखता है, y पहले और बाद में, सही है ना। तो पहले हमने x लिखा और बाद में y। चलो इसको भी चेक करते हैं, ये सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। चलो उसको भी नंबर करेंगे। तो 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। अब एलिमिनेट किसको करना होता है, जो खुद चिल्लाता है कि मुझे एलिमिनेट करो, सही है ना। और वेरिएबल कब चिल्लाता है मुझे एलिमिनेट करो, जब उसके कोएफिशिएंट सेम होते हैं, सही है ना। दोनों इक्वेशन में अगर कोएफिशिएंट सेम है तो वो ही चिल्लाता है मुझे एलिमिनेट करो। अब देखो इन दोनों का झगड़ा हुआ, एक्स एक्स का, ये जीतेगा क्योंकि कोएफिशिएंट सेम नहीं है। इसके पास -1, इसके पास 10, ऑब्वियसली ये जीतेगा। अरे अरे y के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, मतलब y भी नहीं चिल्ला रहा कि मुझे एलिमिनेट करो। ऐसी केस में क्या करना होता है, हम डिसीजन लेते हैं कि किसको एलिमिनेट करें। देखो इधर y के कोएफिशिएंट अलग अलग है तो मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन को करना पड़ेगा, बट x का यहाँ पे एक में ही कोएफिशिएंट है, एक में 1 है। हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे, वो आसान रहेगा। कैसे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 10 सो दैट इधर आ जाए 10। तो चलो करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय हाउ मच, 10। तो क्या होगा, 10 पूरा लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करो, अगेन 10 इंटू 0। अब देखो 10 इंटू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस 10x प्लस 10 इंटू 2 20y इक्वल टू 10 इंटू 0। अरे 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 0 आना है। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। नाउ लुक एट दीज टू इक्वेशंस। अब देखो इस इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करके अब ये इक्वेशन बन गया। अब देखो इन दो इक्वेशंस में कौन चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो, x चिल्ला रहा है। क्यों, क्योंकि बेचारे के कोएफिशिएंट सेम बने, इन दोनों का झगड़ा हुआ तो बता नहीं सकते रिजल्ट क्या होगा, सही है ना। इसके पास भी 10 लोग, उसके पास भी 10 लोग, इसका मतलब एलिमिनेट हो सकते हैं। अब अगर हमें पता है कि x एलिमिनेट हो सकता है, मेरा सवाल है कैसे, और कैसे का आंसर है साइन। देखो अलग साइन है तो करो एडिशन, सेम साइन है तो करो सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे +10, यहाँ पे -10, मतलब एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव साइन है, अलग अलग साइन है तो करो एडिशन। तो चलो करते हैं एडिशन। एड व्हिच टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। देखो 10x प्लस 15y इक्वल टू 105 प्लस माइनस 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 0, बड़ा सा 0। अब देखो 10 माइनस 10, वाह बन गया 0, हो गया ना एलिमिनेट। 10 माइनस 10 0। 15 प्लस 20 क्या होता है बच्चों, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 1 35, गुड। 105 प्लस 0 105, तो मतलब y क्या होगा 105 डिवाइडेड बाय 35। डिवीजन आती है सबको, देखो 105 डिवाइडेड बाय 35। जिसको नहीं आती है वो क्या करेगा, 5 7 35, ठीक है। 5 2 10, 5 1 1, 7 1 7, 7 3 21। तो इसका मतलब आंसर बनेगा 3। तो y मिले हमें, y क्या मिले हमें, तो आई गॉट y इज इक्वल टू 3। ये आपको रफ वर्क में करना है डिवीजन, ठीक है। तो आई गॉट y इज इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन, कौन से इक्वेशन में पुट करें, इनमें से जो सबसे आसान होगा इन तीनों में, ये सबसे छोटा है, चलो इसमें पुट करते हैं। y इज इक्वल टू क्या पुट करना है हमें, 3 इन इक्वेशन नंबर से 1। तो व्हाट इज y नाउ, y इज इक्वल टू 3, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब 2 टाइम्स व्हाट इज y, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस एक्स इज इक्वल टू -6। ये 6 उधर जाके बनेंगे माइनस, इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव,
अब देखो दोनों साइड का नेगेटिव साइन कैंसिल हो सकता है, इसलिए आई गॉट x इज इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन क्या बना बच्चों? सॉल्यूशन इज x, y। हमेशा पहले वैल्यू लिखनी है x की और बाद में लिखनी है y की। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे कुछ जगह रखी है। और एक तरीका होता है इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं वो भी आपको बता देता हूं, लेकिन इन दो मेथड्स में से जो आपको आसान लगे आप उस मेथड से आंसर निकाल सकते हो। अनटिल एंड अनलेस एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछा जाए कि इसी मेथड से करो। अगर एग्जाम में पूछ रहे एलिमिनेशन से ही करो तो आपको एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में कोई पूछता है नहीं सब्स्टिट्यूशन से ही करो, तो फिर सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा। अदरवाइज जो मेथड आपको आसान लगे उसे फॉलो। सेम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे लेकिन नई मेथड से, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़ी सिंपल मेथड है। देखो एलिमिनेशन मेथड में कर रहे थे एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे सब्स्टिट्यूट। कैसे? चलो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2y minus x equal to 0. Let us say this is equation number 1. 10x plus 15y is equal to 105. Equation number 2. देखो जब मैंने एलिमिनेशन मेथड में से एग्जांपल सॉल्व किया, मैंने कहा था ये टेढ़ा है उसको सीधा करो, x को सामने लाओ y को उसके बाद। अब इस मेथड में देखो मैं क्या कहता हूं, मैं करूंगा कंसीडर, उसी इक्वेशन को पकड़ते हैं, कंसीडर 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ठीक से सुनो, हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इक्वल टू साइन के उधर रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स को इधर खींच के लाते हैं। अब इधर मैं रखता हूं सिर्फ x को, तो क्या होगा, ये 2y उधर चले गए तो बन जाएंगे माइनस 2y, माइनस माइनस साइन कैंसिल करो। देखो सिर्फ एक वेरिएबल उधर बचा, दैट इज x, बाकी सारे टर्म्स इधर आ गए। अब इसे हमें करना होता है सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना होता है, गिवन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को कंसीडर करो। तो मैंने कंसीडर किया इस इक्वेशन को, और उस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x इज इक्वल टू मिला 2y। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन नंबर। अब देखो इक्वेशन 1 से वो मिला है तो इक्वेशन 1 में नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 2। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105। तो 10x प्लस 15, अब y की जगह पे, सॉरी x की जगह पे हमें क्या लिखना है, 2y। तो 10x की जगह पे आएंगे 2y प्लस 15y इज इक्वल टू 105। 10 2 जा 20, तो मिले 20y प्लस 15y इज इक्वल टू 105। 20 प्लस 15 क्या होता है, 35y इज इक्वल टू 105। तो y क्या बनेंगे, 105 डिवाइडेड बाय 35। अरे वाह, y इज इक्वल टू मिले, देखो डिवीजन तो सेम आया, 105 डिवाइडेड बाय 35। क्या होता है ये डिवीजन, 3 जा 1, 35 1 जा 35, 35 3 जा 3। जिनको डिवीजन नहीं आता है वो डिवीजन कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं आता वो 105 डिवाइडेड बाय 35। रफ वर्क में करके देखो आपको आंसर आएगा 3। अब देखो y की वैल्यू मिल गई हमें, y की वैल्यू मिल गई ना, y की वैल्यू मिल गई 3। अब देखो इन दो मेथड्स में डिफरेंस क्या है, इस मेथड में हमने x को एलिमिनेट किया था, तब जाके हमें y की वैल्यू 3 मिली। बात सही ना, x को एलिमिनेट किया तब y की वैल्यू मिली। इस मेथड में क्या किया, x को सब्स्टिट्यूट किया। समझ में आ रहा है, उधर x को एलिमिनेट करा y की वैल्यू मिलने के लिए, x को एलिमिनेट किया, इसलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में x को क्या किया हमने, x की वैल्यू पता की और x को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़ा आसान है, चलो आगे चलते हैं। y की वैल्यू मिली तो क्या करेंगे, जब भी वेरिएबल की एक वैल्यू मिलती है तो किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकालते हैं। चलो वही करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन, चलो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन इज x, y is equal to 6, 3।
अब देखो दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही मिलते हैं। एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। जो मेथड आपको समझ में आई, जो मेथड आपको सिंपल लगती है, उसी मेथड को फॉलो करो। कुछ बच्चों को एलिमिनेशन मेथड समझ में आती है तो करो एलिमिनेशन मेथड से, कुछ बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड पसंद है वो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट आंसर तो सेम ही आते हैं। देखो इधर भी 6/3, इधर भी 6,3, तो आपको जो मेथड समझ में आए उस मेथड से सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल है, नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड ही ट्राई आउट करो, ठीक है ना। अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली तभी इसकी तरफ जाओ, अदरवाइज फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं आपको दोनों मेथड से एक्सप्लेन कर। इक्वेशन कैसे लिखा है, 2x + 3y + 4 = 0। इक्वेशन पढ़ के ही आपको कुछ समझ में आ रहा है? यस, x और y के टर्म्स इधर लिखे, ये कांस्टेंट इस साइड क्या कर रहा है? कांस्टेंट हमेशा लीनियर इक्वेशंस में होता है इक्वल टू साइन के राइट हैंड में, उस साइड होना चाहिए ना। चलो हम भेजते हैं उसको उस साइड। देखो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x + 3y + 4 = 0। अरे ये 4 इधर क्या कर रहा है, चलो उधर भेजते हैं उनको। तो 2x + 3y = ये 4 इधर है, उधर जाके -4 बन गए। देखो आज ये थोड़ा सीधा लग रहा है, वेरिएबल से साइड कांस्टेंट उस साइड, सही है ना। हमने इक्वेशन को मॉडिफाई किया। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट अपने आप हो जाए। अब देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। इसको मैं कहता हूं एलिमिनेशन मेथड। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, मैं आपको समझ में, चलो मैं इधर लिखता हूं एलिमिनेशन मेथड। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्यों? क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, दो तरीके होते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के। आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आता है। आपको डिसाइड करना है आपको कौन से मेथड पसंद आए। चलो एलिमिनेशन में कोई वेरिएबल चिल्ला रहा है कि मुझे एलिमिनेट करो। कब चिल्लाता है एलिमिनेट करो? जब उसके कोएफिशिएंट सेम होते हैं। अब इधर 2 है, इधर 1, तो नहीं हो सकता एलिमिनेट। इधर देखो, इधर 3, इधर -5, तो ये जीतेगा। ऑब्वियसली गिवन इक्वेशंस में कोई भी तैयार नहीं है एलिमिनेट होने के लिए। ऐसे सिचुएशन में हम डिसीजन लेते हैं कि किसको एलिमिनेट करना है। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर 2x बन जाएंगे, सही ना, और फिर कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, अपना काम आसान हो जाएगा। चलो करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, तो क्या मैजिक होता है? देखो x - 5y = 2 × 11, तो 2 × x is 2x - 10y = 22। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। आप देखो इक्वेशन नंबर 3 और इसको, x चिल्ला रहा है मुझे एलिमिनेट करो, क्यों? अरे इधर भी 2 लोग, इधर भी 2 लोग, झगड़ा हो जाएगा, पता नहीं कौन जीतेगा, सही ना। ऐसी सिचुएशन में वो वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है। इन दो इक्वेशंस में से x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके कोएफिशिएंट सेम है। अब कोएफिशिएंट सेम हो गए, एलिमिनेट करे तो कैसे? तो कैसे का आंसर होता है साइन। देखो साइन सेम है तो करो सब्ट्रैक्शन, अलग है तो करो एडिशन। देखो इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इसका मतलब साइन सेम है, इसलिए हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो ऑलराइट, लेट्स डू इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर कौन सा है वो 1। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3? 2x - 10y = 22 minus 2x + 3y = -4। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? सारे साइन को चेंज करो, ये माइनस से बन जाएगा प्लस। अब इन्हीं साइन को यूज करो। देखो 2 - 2 क्या होता है? 0, तो ये हो गया कैंसिल। -10 - 3 क्या होगा बच्चों? -13, तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा -13y। 22 + 4 क्या होते हैं बच्चों? 26, तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा 26। तो y की वैल्यू क्या बनी? 26 डिवाइडेड बाय -13, सही ना। ये -13 उधर जाके डिवाइड करेंगे, डिवीजन आता है सबको। 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, इसलिए y की वैल्यू बनी -2, ये माइनस साइन, सही है। जब भी एक वेरिएबल मिल जाता है, दूसरा वेरिएबल पता करने के लिए सिंपल वाला इक्वेशन, चलो यही सबसे सिंपल है, तो मैं क्या कहूंगा, पुट y = -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा? x - 5y = 11। इसका मतलब x - 5 टाइम्स -2, y की जगह आएंगे
-2 इज इक्वल टू 11। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 11। तो x क्या होगा 11 माइनस 10। अरे वाह x बन गया 1। तो सॉल्यूशन क्या होगा एग्जाम्पल का? सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 1, -2। बड़ा आसान है एलिमिनेशन मेथड। आपको सिर्फ एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है और वो वेरिएबल खुद चिल्लाता है मुझे एलिमिनेट करो। अगर नहीं चिल्ला रहा तो हम उसके कोएफिशिएंट सेम करते थे। इधर मैंने x के कोएफिशिएंट सेम करने थे मुझे। इन दो इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट सेम नहीं था। सेम करने के लिए मुझे इधर 2 चाहिए था, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तब जाके इन दो इक्वेशंस में x के कोएफिशिएंट सेम बने। एक बार कोएफिशिएंट सेम बने तो आपको यूज करना होता है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अगर साइन सेम है तो करो सब्ट्रैक्शन, स से सब्ट्रैक्शन, स से सेम, अलग से अ से अलग, अ से एडिशन। साइन अलग होते इन दोनों के, इन दो इक्वेशंस के, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो मैं एडिशन करता। लेकिन अब दोनों के साइन सेम है इसलिए किया मैंने सब्ट्रैक्शन। आंसर तो आने ही आपको। अब देखो सेकेंड मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो बच्चों, एग्जाम में आपको दोनों मेथड से नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ पता हो कि 2 मेथड्स होते हैं, इसलिए मैं दोनों मेथड से एग्जांपल सॉल्व करो। आपको जो मेथड समझ में आए उसी मेथड से सॉल्व करो। मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जाम में कि दोनों में से कोई एक ही लिखो, दोनों मेथड मत लिख के आना। चलो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, पहले मैं इक्वेशंस को कॉपी करता हूँ। 2x प्लस 3y, चलो मैं इसको मॉडिफाई करके लिखता हूँ, ठीक है। y को 4 को मैंने इधर लिया। सेकंड इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 5y इक्वल टू 11। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करो और एक वेरिएबल की वैल्यू पता करो। तो मुझे दिखने में ये सिंपल दिख रहा है। देखो x अकेला है, जो अकेला है उसको पकड़ो। देखो ये अकेला है तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब देखो अकेले को अकेला रखना है, इसको उधर भेज दो। तो 11 प्लस 5y, क्या किया मैंने? x को अकेला रखा। अब देखो ये जो चीज बनती है ना, इसे सब्स्टिट्यूट करो। कौन सा इक्वेशन में? देखो इस इक्वेशन से मुझे ये मिला था तो ये खाली ही पड़ा है, इसमें पुट करना होता है। तो पुट x इज इक्वल टू 11 प्लस 5y, इसको ब्रैकेट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्यों पुट किया? क्योंकि ये वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 2 से मिली थी, तो बचा था इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दे। तो 2 टाइम्स x, सही ना? इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। अब x की जगह पे क्या लिखना है हमें? 11 प्लस 5y प्लस 3y इज इक्वल टू -4। सही है, x की जगह पे ये पूरा आ गया। अब मल्टीप्लाई करो। 11 2 जा 22, 5 2 जा 10 प्लस 3y इज इक्वल टू -4, 22। 10 प्लस 3 क्या होते हैं? 13 इज इक्वल टू -4। अब देखो 13y -4, ये 22 उधर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, -22। 13y बन गए -26। तो y की वैल्यू क्या बनेगी? 13 2 जा 26। आई गॉट y इज इक्वल टू -2। सही ना? 13 2 जा 26। अब देखो जैसे ही आपको y की वैल्यू पता चलती है, एक वेरिएबल मिला, तो सिंपल इक्वेशन यूज करके दूसरा वेरिएबल पता करो। तो आई पुट y इज इक्वल टू -2 एंड सिंपल इक्वेशन कौन सा है दोनों में? ये इन इक्वेशन 2। तो क्या है इक्वेशन 2? x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। तो x माइनस 5 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 11। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 11। x इज इक्वल टू 11 माइनस 10, तो आई गॉट x इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन इज क्या है? x, y इज इक्वल टू 1, -2। देखो मेथड चाहे जो भी हो, बट आंसर तो सेम ही आता है। आइदर यूज दिस मेथड और दैट मेथड। एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन करो, आंसर सेम ही आता है। एग्जाम में इन दोनों में से किसी एक मेथड से आपको आंसर लिखना है। जिस बच्चे को सब्स्टिट्यूशन पसंद है उधर जाओ, एलिमिनेशन वाले इधर आओ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से। ये रहा इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी एग्जांपल। मैं इसको भी दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा बच्चों। जो मेथड आपको पसंद है उसको याद रखो। चलो पहले एलिमिनेशन मेथड। पहले चेक करेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है?
2x minus 7y equal to 7. Let us say this is equation number 1. 3x plus y equal to 22. इक्वेशन नंबर 2. आपको हमेशा ये देखना है कि कोई कांस्टेंट तो इधर नहीं आया, गलती से नहीं आया, सारे कांस्टेंट उधर है. और क्या देखना है, x और y सीक्वेंस में है ना, कभी भी y को पहले मत लिखो, पहले आना चाहिए x फिर y और इक्वल टू साइन के उधर कांस्टेंट. तो दोनों इक्वेशन वैसे है. अब क्या देखना है, अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो वेरिएबल चिल्लाता है कि मुझे एलिमिनेट करो. कौन चिल्ला रहा है इधर, अरे इन दोनों का झगड़ा हुआ तो ये जीतेगा, इन दोनों के झगड़े में ये जीतेगा. मतलब यहाँ पे कोई नहीं चिल्ला रहा कि मेरी हेल्प करो, मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा. कोई नहीं, कोई नहीं. क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट सेम नहीं है. सेम कोएफिशिएंट है तभी एलिमिनेट होता है. अब हमें करना है कोएफिशिएंट सेम. तो देखो x को कोएफिशिएंट करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट है. क्यों? अरे दोनों में इसके कोएफिशिएंट है. लेकिन y को एलिमिनेट करना आसान है. इधर 7 आ जाए तो 7 7 सेम हो सकता है. इसमें 7 आने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करो. चलो करते हैं. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 7. तो क्या होगा 7. देखो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. तो 7 3 जा 21 प्लस 7y. 7 इंटू 22, 22 इंटू 7. चलो जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए 7 2 जा 14, 1 कैरी. 7 2 जा 14 एंड 1 यस 15. तो आ गया 154. देखो ये थर्ड इक्वेशन बन गया. अब लुक एट दीज टू इक्वेशंस. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3. y चिल्ला रहे हैं कि हमारे कोएफिशिएंट अब सेम है, हमें एलिमिनेट करो. देखो इधर भी 7 है, इधर भी 7 है. इसका मतलब y इज रेडी टू गेट एलिमिनेट. राइट, y बोल रहा है मुझे एलिमिनेट करो. कैसे? कैसे का आंसर है साइन. देखो अगर साइन सेम है तो करो, सब्ट्रैक्ट अलग है तो करो ऐड. अब देखो इस इक्वेशन में साइन कैसे, इसमें नेगेटिव इसमें है पॉजिटिव. इसका मतलब साइन दोनों इक्वेशंस में y के साइन अलग अलग है. एक में है नेगेटिव, एक में है पॉजिटिव. तो साइन अलग है तो क्या करना है, एडिशन. तो लेट्स ऐड. तो आई राइट ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3. व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? 2x minus 7y equal to 7. 21x plus 7y equal to 154. चलो ऐड करो इन इक्वेशंस को. 21 plus 2 क्या होता है 23. वेरी गुड. -7 plus 7 उड़ गई सब x y की धज्जियां, y हो गए एलिमिनेट. 154 plus 7. 7 plus 4 yes 11 6 1. तो आ गया 161. सही है. अब देखो x की वैल्यू क्या होगी 161 डिवाइडेड बाय 23. 23 का टेबल किसको आता है? चलो मुझे भी नहीं आता है. तो मैं क्या करूंगा, देखो कैसे करना. हमें चाहिए 161 डिवाइडेड बाय 23. ट्रिक को समझो. सबको 3 का टेबल तो आता ही आता है. कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 9th में और 3 का टेबल नहीं आता. सबको आता है. क्या है 3 का टेबल? 3 1 जा 3. यस देखो मैं इधर ही रुक जाऊंगा. मैं किधर रुका 3 7 जा 21 पे मैं रुका. क्यों रुका सोचो. देखो मैंने यहाँ पे लास्ट डिजिट पकड़ा था, डिनोमिनेटर था. इधर भी मैं लास्ट डिजिट पकड़ रहा हूं आंसर का. देखो इधर लास्ट डिजिट क्या है 1 और इधर भी क्या है 1. बात को समझ रहे हो. मैं 3 का टेबल गिनूंगा कहां तक 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ऐसे मैं गिनते जाऊंगा कहां तक 3 7 जा तक. मैं इधर ही क्यों रुक गया? क्योंकि लास्ट डिजिट मैच कर रहा है. देखो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है. ये 1 1 कब हो रहा है 7 जा पे. तो मैं डायरेक्टली करूंगा 23 इंटू 7. सीधा मैं 7 पे क्यों जा रहा हूं? क्योंकि लास्ट डिजिट मैच कर रहे थे. जिस चीज को मुझे डिवाइड करना था उसके भी लास्ट डिजिट 1 है और 3 7 जा 21 पे भी लास्ट डिजिट 1 है. तो मुझे डायरेक्टली करना है 23 7 जा कितना होता है. तो देखो 23 7 जा आता है आपको. 23 इंटू 7 करना पड़ेगा. 7 3 जा 21 2 कैरी. 7 2 जा 14 15 एंड 16. देखो आगे 161. देखो मुझे 23 का टेबल पता नहीं था. मैंने क्या किया यहाँ का लास्ट डिजिट पकड़ा 3 का टेबल तो सबको आता है. 3 के टेबल में देखा कि लास्ट डिजिट कब मैच हो रहा है. तो वो मैच हो रहे थे 7 जा पे. तो मैंने डायरेक्टली 23 7 जा ट्राई किया तो मेरा आंसर भी आ गया. इसका मतलब 23 1 जा 23, 23 7 जा
161। जिनको ये ट्रिक समझ में नहीं आती वो रेगुलर मेथड से भी कर सकते हैं। तो मुझे x इज इक्वल टू मिला 7। जिनको ट्रिक समझ में नहीं आई पॉज करो, रिवर्स में जाओ, ठीक से समझो, फिर से कराओ। x इक्वल टू 7 मिला, आगे क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, जो सबसे आसान होगा। चलो यही सबसे छोटा है, पॉजिटिव है इसमें, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या है वो इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जो आपको पसंद है उसमें करो। चलो ये छोटू है सबसे। अब देखो x की वैल्यू हमें मिली है 7, 3 7 21। तो y क्या बनेंगे बच्चे, 22 माइनस 21। तो y गॉट y इज इक्वल टू 1। मतलब फाइनल आंसर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू हमेशा x की वैल्यू पहले और फिर y की वैल्यू। तो इस तरह से हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया इस एग्जांपल को। अब देखो सेम एग्जांपल सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एग्जाम में आप ये आंसर लिख सकते हो या ये, दोनों लिखने की जरूरत नहीं, जो मेथड आपको पसंद आए वो वाला लिखो। देखो मैंने दोनों इक्वेशन कॉपी किए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को पसंद है अकेला वेरिएबल, देखो इस इक्वेशन में ये अकेला है तो उसको अकेला लिखते हैं। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, मैं कंसिडर करके देखता हूँ। चलो कंसिडर, देखो y इधर बचा अकेला तो ये 3x उधर जाएंगे, 22 माइनस 3x। अब समझ गया आप, देखो y इज इक्वल टू 22 माइनस 3x बन गया, y इज इक्वल टू 22 माइनस 3x। वंस यू गेट y अकेला वेरिएबल मिल गया किस इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से, तो उसको पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में। तो मैं करूंगा सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिखने की आदत लगाओ बच्चों, जो भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इन इक्वेशन 1 तो क्या होगा, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7। अब x की जगह पे क्या लिखने हैं, सॉरी y की जगह पे क्या लिखने हैं हमें, इधर क्या होगा 2x एज इट इज माइनस y की जगह पे आएंगे 22 माइनस 3x इज इक्वल टू 7। बिल्कुल आसान है, देखो मल्टीप्लाई करते जाओ। 22 इंटू 7 क्या होता है, अभी किया था 154, सही ना, 2 7 14, 1 कैरी, 2 7 14 प्लस 1 इज 15। देखो प्लस माइनस माइनस, अब देखो माइनस माइनस बनने वाले हैं प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 7 3 21। अब देखो 2x प्लस 21x बनेंगे 23x, 2 प्लस 21 23। अब देखो 23x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 7 प्लस 154। इट मीन्स 23x इज इक्वल टू 154 प्लस 7, क्या होंगे 7 प्लस 4 11, 1 कैरी 61, तो 161। तो x क्या होगा 161 डिवाइडेड बाय 23। देखो बिल्कुल वो वाला डिवीजन है और हमें पता है उसका आंसर आता है 7। तो x इज इक्वल टू बने 7। जब भी आपको x की वैल्यू मिलती है उसको सब्स्टिट्यूट करो किसी सिंपल इक्वेशन में। तो आई पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, सिंपल वाला इक्वेशन, चलो इसको ही पकड़ते हैं 2, इक्वेशन 2। तो क्या है इक्वेशन 2, 3x प्लस y इज इक्वल टू 22। तो 3 टाइम्स 7 प्लस y इज इक्वल टू 22। सही है, बिल्कुल सही है। तो चलो सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 7, 1। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो आपको पसंद है उस मेथड वाला आंसर एग्जाम में लिख के आओ। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 5.1 खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button, get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle
everyone's cup of tea and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.